गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी यूनिट सेकंड गैसेस स्टेट के टॉपिक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या होता है? एक्चुअली आप लोगों ने देखा हो कि जब भी जो गैस होती है, गैस के लिए मैक्सवेल ने एक काइनेटिक थ्योरी दी थी गैसेस की। तो गैसेस की काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गैस होती है वो गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं। तो होना तो चाहिए कि एक गैस के जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी मानी जाती है कि सेम होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में टकराते रहते हैं और आपस में टकराने से उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में गया, तो एक की वेलोसिटी अलग हो जाएगी, दूसरे की वेलोसिटी अलग हो जाएगी। तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी। वेलोसिटी मतलब उनकी चाल, स्पीड, वेग, कैसा चलने की कैपेसिटी उनकी कितनी है, उससे मतलब है हमें वेलोसिटी से। तो यहाँ पर मैक्सवेल ने ही इन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में बताया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम 0 टू अ ग्रेट रेंज। मतलब कि इस लॉ के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ जो होती हैं वो कैसी होती है, 0 से लेकर के किसी भी कुछ भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो वेलोसिटी के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैक्सवेल ने दिया था वो इस तरीके से दिया है। ये इक्वेशन है, ये आपको लर्न करना है। dn/n = 4πm/2πRT⁻³ e -mc²/2RT⁻c²dc। यहाँ पर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। तो इस इक्वेशन को आपको एज इट इज़ लर्न करना है। तो यहाँ पर n क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज हो गया। m क्या हो गया, टोटल मास ऑफ गैस मतलब मॉलिक्यूलर वेट हो गया गैस का। c क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गई। dc क्या हो गया, रिलेटिव चेंज इन वेलोसिटी हो गया। t क्या हो गया, टेम्परेचर। r गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके सिवाय इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये भी आपको लर्न करना है कि इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, p = 1/n dn/dc, ठीक है, इक्वल टू 4π = दिस। तो ये इक्वेशन आपको लर्न करना है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब कि ये उन मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी है, उन मॉलिक्यूल्स के पाए जाने की टेंडेंसी है जिनकी वेलोसिटी, जिनका वेग किसके बीच में है, c और c+dc के बीच में जिनका वेलोसिटी है, उनके पाए जाने की प्रायिकता है। तो उसके लिए ये इक्वेशन दी गई है। और इक्वेशन 2 को ही किससे जाना जाता है, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जाना जाता है। तो इस इक्वेशन को आपको अच्छे से लर्न करना है, इसे ही हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल होता है उनकी वेलोसिटी 3 टाइप की हो सकती है, जिसको कि एक ग्राफ से प्लॉट किया जाता है। जैसे ये ग्राफ बनाया हमने, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्रोबेबिलिटी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। इस ग्राफ में 3 ग्राफ हमें शो हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ग्राफ किसके लिए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए। सेकंड ग्राफ एवरेज वेलोसिटी के लिए। थर्ड ग्राफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए होता है, ठीक है। और तीनों के जो टेम्परेचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, फर्स्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इसको CRMS से डिनोट किया जाता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS = फॉर्मूला होता है √C1² + C2² + CN²/n। मतलब कि हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, और उसको हम सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को अगर ऐड कर देंगे और उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट मतलब कि उसका वर्गमूल अगर हम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, CRMS हो जाता है। और इसको हम CRMS को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक इक्वेशन होती है PV = 1/3 mn/c²। तो यहाँ पर हम c को √3PV/mn भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो c = √3PV/m, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है,
ठीक है, CRMS का फॉर्मूला होता है, इसको हमने इस तरीके से नोट किया। न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि CRMS इक्वल टू क्या हो गया आपका √3PV/m। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट किया? C बार से डिनोट किया। तो C बार का फॉर्मूला क्या बन गया? C1 + C2 + C3 + Cn, मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के वेलोसिटी को, वेग को, स्पीड को हमने ऐड कर दिया। C1 फर्स्ट मॉलिक्यूल का वेग कितना है? C1, दूसरे का कितना है? C2 ऐड कर दिया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल कितने हैं? n से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाता है C बार। C बार को किस तरीके से डिनोट किया जाता है? मैक्सवेल के अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकली देखा जाए तो C बार का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ CdN/n। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। हम यहाँ से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ लर्न करना है कि C बार इक्वल टू 0 to ∞ 4πm/2πRT 3/2 -mc²/2RT c³ ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मूला सीधा हमारा कन्वर्ट हो जाता है जब इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो C बार इक्वल टू हो जाता है √8RT/πm। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये इक्वेशन, क्योंकि हमने मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इक्वेशन ली है, और इस इक्वेशन से हमारा C बार जब हम सॉल्व करते हैं तो वो इस तरीके से आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है ताकि आप इससे न्यूमेरिकल भी कर पाएँ। अगले उसके बाद होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी विच इज़ पसेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, मतलब कि बहुत गैस के अधिकतर मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है अल्फा इक्वल टू √2RT/m। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखते हुए, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन मैंने आपको बता ही दिया, तो इसको याद में रखते हुए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।